बड़े नसीब से मिलते हैं अच्छे लोग। अगर मिला है तुम्हें कोई ऐसा शख्स तो संभाल के रखना यार। अगर वो रूठ भी जाए तो मना लेना, टूट जाए तो संभाल लेना, पर उसे खुद से दूर मत होने देना, क्योंकि बहुत नसीब से मिलते हैं अच्छे लोग। रोने से तुम कमजोर नहीं हो जाओगे। अगर तुम ये सोचकर अपने आंसुओं को छुपा लेते हो या रोते नहीं, तो ऐसा मत किया करो। रोना भी जरूरी है और ये कोई कमजोरी की पहचान नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक इंसान कमजोर हो जाता है अगर वो रोता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रोने से मन हल्का होता है। जितना भी बोझ हम लेके चल रहे होते हैं अपने दिल पे, वो हल्का हो जाता है। इसलिए जब भी रोना है उसे कंट्रोल मत करो, आंसुओं को बह लेने दो। और आपका कोई अपना अगर रोने की कोशिश करे तो उसे कभी भी रोने से मत रोकिए, बल्कि उसे अलाउ करिए कि वो आपके पास बैठकर या बात करके अपने इस बोझ को हल्का कर सकता है। क्योंकि जब रोना आता है और लोग रोकते हैं तो उस शख्स का दम घुटने लगता है। रोना एक इमोशन है, कोई कमजोरी नहीं। जब कोई तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद करे तो निराश होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी या प्यार की कदर नहीं की या फिर तुम्हारी कदर नहीं की। इसका सीधा साधा मतलब है कि भगवान चाहते थे कि वो दरवाजा तुम्हारे मुंह पे बंद किया जाए, ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारे साथ सबसे बेस्ट चीज हो सके, तुम्हें एहसास हो सके कि तुम गलत जगह पर गलत दरवाजे के बाहर कोशिशें कर रहे थे। फेलियर का मतलब हारना नहीं होता, क्योंकि फेल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उनकी आंखें खुलती हैं, वो अपनी गलतियों को ठीक करते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिलती उस चीज में। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। सुनो, ज्यादा उम्मीदें मत लगाया करो किसी से, चाहे कोई तुम्हारे दिल के कितना ही करीब क्यों ना हो। इतनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाया करो लोगों से, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान पूरा का पूरा टूट जाता है। जिस्म से लेकर चांद तक सब कुछ बिखर सा जाता है। और गलती उनकी नहीं होती, गलती अपनी ही होती है कि हम उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाने लगे कि ये इंसान करेगा मेरे लिए। इंसान सही हो या गलत, जरूरी नहीं उसके हालात हर बार हो कुछ करने के लिए या उसकी नीयत हो करने के लिए। कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो ठीक, नहीं करता तो इट्स ओके। यही एटीट्यूड होना चाहिए आपका। जब तक नहीं होगा, सफर करते रहोगे जिंदगी में। बिना उम्मीदों की जिंदगी में सुकून बहुत है, ये बात याद रखना। इसे हल्के में मत लो। ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और पहले से ज्यादा ताकतवर है। हमने कोरोना वायरस से पहले भी लड़ाई लड़ी थी और हमें इस बार भी लड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 लाख से ज्यादा केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। मत सुनो किसी को कोई क्या बोल रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि इससे ठीक आसानी से हो जाओगे या नहीं। अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अपनों का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना किसी इंपॉर्टेंट काम या इमरजेंसी के घर से बाहर मत निकलो। कितनी रिपोर्ट्स में तो ये तक सामने आया है कि इस बार इसके सिम्टम्स पहले जैसे नहीं है, किसी किसी को बिना सिम्टम्स के भी हो रहा है। मत वेट करो गवर्नमेंट का कि वो क्या एक्शंस लेगी, लॉकडाउन लगाएगी या नहीं। देश के 1 लाख भी खत्म हो गए तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके घर का एक शख्स को भी कुछ हो जाएगा तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, कोई आगे आके कुछ नहीं करने वाला। कोई वैक्सीन ऐसी नहीं आई है जो वायरस को मार सके। जो है वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। उसके भरोसे भी मत बैठो। घर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो, खुद को बार बार सैनिटाइज करो, क्योंकि जरूरत है आपके कोऑपरेशन की। सिर्फ दूसरों से आपको नहीं, आपसे भी दूसरों को हो सकता है। इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा सेफ रख सकते हो रखो। बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलना बंद कर दो। ना ही बाहर के इंसान को अपने घर आने दो अगर कुछ जरूरी नहीं है, और अगर कोई आ रहा है तो प्रॉपरली सैनिटाइज करो। माहौल बिगड़ना शुरू हो चुका है और इसे ठीक सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इसलिए